कौन से किले से शुरुआत करते हैं? भाई मेरा जन्म जोधपुर का है, तो सब अपनी जन्मभूमि से सबको प्रेम होता ही। फिर गुरुदेव सिया का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर भी जोधपुर में, और जोधपुर ही सूर्य नगरी है। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, मारवाड़ की राजधानी जोधपुर। भाषा की बात करें तो राजस्थानी का सबसे शुद्ध रूप कहाँ देखने को मिलता है? मारवाड़ी वो कहाँ है? जोधपुर, जोधपुर सिटी में ही देखने को मिलता है। ठीक है, अभी अपने सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री जो जिंदा है अभी, वो कौन है? अशोक गहलोत, वो भी कहाँ के हैं? जोधपुर। सलमान खान को भी कहाँ पकड़ के जेल में डाला गया? जोधपुर। वो आसाराम जी का भी मामला का गड़बड़ हुआ? जोधपुर। ठीक है, तो जोधपुर टॉप पे हर से, जोधपुर में हर चीज मामला है। और सबसे बढ़िया है मिर्ची बड़ा कहाँ मिलता है? प्याज की कचौरी जोधपुर, मावे की कचौरी जोधपुर। तो जोधपुर की बात अलग ही है। मैं कहीं भी रहूं, मेरे दिल के अंदर घुसा हुआ जोधपुर। तो जोधपुर की बात अलग है। तो जोधपुर से स्टार्ट करेंगे। और जोधपुर का किला क्या कहलाता है? मेहरान। मेहरान मतलब विशाल। कौन सा किला अपनी विशालता के कारण मेहरानगढ़ कहलाता है? कुछ लोग कहते हैं ये मिहिरगढ़ बिगड़ के मेहरानगढ़ हो गया। मिहिर का मतलब सूर्य होता है, और जोधपुर क्या बोलते हैं? सन सिटी। इसलिए सन सिटी, सूर्य नगरी में जो किला है वो है सूर्य का किला। तो हो सकता है कभी सन फोर्ट के नाम से पूछ ले इसको। तो मिहिर का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है ना? हाँ। तो मेहरानगढ़ का किला किसका किला है? तो जोधपुर में राज करता था राठौड़ वंश, और उसमें जोधपुर बसाया राव जोधा ने। तो राव जोधा का किला है भाई, जोधा जी ने बनाया किला। ठीक है, उनके जो पूर्वज थे बेचारे वो तो मंडोर में रहते थे। मंडोर कोई पावरफुल किला था नहीं। राव जोधा ने पहली बार जो है बहुत स्ट्रॉन्ग किला बनाया। और कब बनाया? जब उनसे मंडोर किला छीन लिया 15 साल के लिए कुंभा जी ने। तो मेवाड़ से जब संघर्ष हुआ तो उनको समझ में आया कि कुंभा के पास तो चित्तौड़गढ़ है, कुंभा के पास तो कुम्भलगढ़ है। जोधपुर वालों ने जब अटैक किया मेवाड़ में, तो वो तो अपने किले में छिप गए मेवाड़ वाले, और ये उस किले को तोड़ नहीं सके। तब इनको समझ में आया कि उन पर अटैक करते हैं वो तो अपने किले में रह के लड़ते हैं, हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हमारे पास तो किला ही नहीं, हम कैसे लड़ेंगे? इसलिए किला बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर जोधा जी ने सोचा कि कोई किला बनाऊंगा। गए साहब ढूंढने के लिए, मंडोर किले में रहते थे उस समय तक। तो मंडोर से थोड़ा दूर जो आज वर्तमान जोधपुर शहर है, वो शहर और किला दोनों साथ में ही है मामला। किला बसाया, उसके चारों ओर जोधा ने अपने नाम पे जोधा का पुर जोधपुर बसाया। तो गए तो जोधपुर में एक पहाड़ी है मसूरिया पहाड़ी। आजकल मसूरिया पहाड़ी रामदेव जी के मेले के लिए फेमस है। रामदेव जी का मेला, रामदेव जी के गुरु है ना बालीनाथ जी, बालीनाथ जी का भी उधर मंदिर वगैरह है, समाधि वगैरह है। तो वहाँ गए, मसूरिया पहाड़ी उनको पसंद आ गई। तो उन्होंने उस पहाड़ी को चूज कर लिया कि मैं किला यहीं बनाऊंगा। लेकिन जो बड़े विद्वान थे, वास्तुकार थे, उन्होंने कहा साहब किले में सबसे जरूरी अंदर पानी की व्यवस्था। आप अनाज भी हजारों बोरियां संग्रहित कर सकते हो, और पानी कहाँ से स्टोर करोगे? पानी तो आपको रोज चाहिए और खूब सारा चाहिए। इस पूरी मसूरिया पहाड़ी पे कहीं पानी का कोई स्रोत नहीं है। कल को अगर शत्रु ने घेर लिया और किले का घेरा चला 1-1 साल तक, तो अंदर पानी खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे आप? तो फिर उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल किया। तो फिर क्या करेंगे? तो दूसरी कोई पहाड़ी ढूंढो। तो ढूंढते 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 वो एक पहाड़ी पे पहुंचे जहाँ चिड़ियानाथ जी ऐसे तपस्या कर रहा था। आहा, उनके बालों में घोंसला बना लिया था चिड़ियाओं ने, ऐसी तपस्या कर रहे थे। तो चिड़ियानाथ जी वाली जो पहाड़ी, उनके नाम पे चिड़िया पहाड़ी कहलाती थी। चिड़िया टूक बोल दो, चिड़ियानाथ जी की टेकरी बोल दो, कुछ भी बोल दो, बात है कि चिड़ियानाथ जी के उस पहाड़ी का नाम था। वहाँ पहुंचे तो वहाँ उन्होंने देखा किले के हिसाब से जगह बहुत बढ़िया है, और वहाँ पानी के कई स्रोत थे। उसमें कई जगह कुएं खोदे जा सकते थे, बड़े बड़े तालाब बन सकते थे। अंदर तालाब थे, प्राकृतिक रूप से भी तालाब थे उस पहाड़ी के अंदर। तो विद्वानों ने बताया ये बेस्ट जगह है, यही बनाओ किला। पर ये बाप जी यहाँ बैठे चिड़ियानाथ जी, इनको कौन उठने के लिए कहे? इनका तो दूढ़ा है आप। तो फिर राव जोधा जी गए, चिड़ियानाथ जी से रिक्वेस्ट की कि बाप जी आटो तो आप थोड़े से शिफ्ट हो जाओ यहाँ से, हम यहाँ किला विला बनाएंगे। तो चिड़ियानाथ जी गुस्सैल थे, क्यों बनाया किला यहाँ पे? वो सामने पहाड़ी वहाँ बना ले मसूरिया पे। क्या बाप जी वहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी के लिए 2-3 बार बोला, सुनने माने नहीं वो। तो उन्होंने ऐसा करो किले का काम शुरू कर दो, खटखट ठक ठक दौड़ पाटोंगी, ठक 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 होएगी, तो ये अपने आप उठ के चले जाएंगे डिस्टर्बेंस। चिड़ियानाथ जी एक दिन नाराज होकर के अपने जो सारे धुएं के अंगारे थे ना, उन्हें झोले में समेट के और श्राप दे गए, जब तक राठौड़ वंश का राज रहेगा ये पानी के लिए तरसेगा ये शहर। तो वास्तव में जब तक राठौड़ वंश का राज रहा स्वतंत्रता के काल तक, तब तक मेहरानगढ़ और जोधपुर शहर हमेशा पानी की एक समस्या वहाँ बनी रही। और जैसे ही राठौड़ वंश का राज खत्म हुआ, भारत सरकार आई, तो सीधा इंदिरा गांधी कैनाल से एक राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल कहते हैं उसको। राजीव गांधी का क्या योगदान है जोधपुर में मुझे पता नहीं, लेकिन उसके नाम पे राजीव गांधी की लिफ्ट कैनाल, तो उसको यहाँ पे लगा दिया गया था। आजकल जोधपुर लबालब भरा हुआ है। हम, मेरा खुद का घर है जोधपुर में, उस घर के अंदर अंडरग्राउंड में हमारे पूरा पानी आया हुआ है।
इतना पानी हो गया वहाँ पे, वहाँ की कायलाना झील में सब झीलें फुल हो गई पानी से। तो नीचे अंडरग्राउंड वाटर लेवल राइज हो गया, तो सब लोगों के घरों के जिस से अंडरग्राउंड होना है ना, सबके अंडरग्राउंड बंद करने पड़े लोगों को, मिट्टी डाल के बंद कर दिए लोगों ने, इतना पानी हो गया जोधपुर। तो इसलिए किस पहाड़ी पर? चिड़ियानाथ जी के पहाड़ी पर। तो किसी ने उनको सलाह दी, साहब एक संत से आप श्राप तो ले चुके हो चिड़ियानाथ जी, दूसरे संत को लाओ काउंटर बैलेंस के लिए, एक का आशीर्वाद एक का श्राप तो मामला बराबर, प्लस माइनस बराबर। तो किसको लाए कि भाई करणी माता को लाओ, करणी माता के हाथ से ही नींव रखो किले की, फिर क्या गड़बड़ होएगा। तो राव जोधा जी किसके पास गए? करणी माता, उनसे रिक्वेस्ट की, माता जी। करणी माता तो वैसे राठौड़ उनसे बहुत खुश थी, तो वो आई और उन्होंने अपने हाथ से किले का नींव का पत्थर करणी माता के हाथ से रखा हुआ है, मेहरानगढ़ का। ठीक है, तो किला बनना शुरू हो गया, नींव का पत्थर रख दिया। फिर एक तांत्रिक आया राव जोधा के पास, उस तांत्रिक ने कहा, साहब ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने तांत्रिक प्रक्रिया नहीं की तो ये किला तो छीन जाएगा आपके बच्चों के, आपके वंशजों के हाथ में नहीं रहेगा ये किला। ठीक, तो उनका कि वो क्या? यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किले की नींव में जीवित दफन होने के लिए तैयार हो जाए तो वो तांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो है, और जहाँ पे वो व्यक्ति जीवित दफन होगा उसके ऊपर ही क्या बनाया जाए? अस्त्र शस्त्र के लिए सिलह खाना। ठीक है, नगाड़ची वगैरह वहीं बैठ करके ढोल बजाएंगे और इस तरह का मामला हो। तो राव जोधा ने कहा, अपनी इच्छा से तो कोई क्यों मरेगा किले के अंदर? जबरदस्ती मारना हो तो फिर वो तो राजा थे, मैं जबरदस्ती मारना हो तो 10 लोगों को मार के अंदर डाल दूं मैं। तांत्रिक नहीं, शर्त यही है अपनी इच्छा से मरने के लिए, किले की नींव में मरने के लिए तैयार होना चाहिए, स्वयं अपना बलिदान, तो ही वो तांत्रिक क्रिया पूरी होती है। तो फिर राव जोधा ने पूरे मारवाड़ क्षेत्र में मन्नत कर दी, कोई भी आदमी जो मांगेगा वो दूंगा मैं उसको। ठीक है, तो एक व्यक्ति जिनका नाम था श्री राजा राम, या बुक्स में लिखा हुआ है राजिया बलाई, तो वो कहते हैं कि वो अपनी इच्छा से मरने के लिए जो है वो तैयार हुए। तो राव जोधा ने उनसे कहा, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा कि भाई वैसे तो मैं उस समय बलई जाति को मतलब थोड़ा निम्न माना जाता था, उतना उस समय तो छुआछूत वगैरह सब चीजें थी, समाज में बहुत सी कमियां थी उस समय। तो उन्होंने कहा कि मेरे वंशज यहाँ के जो ठाकुर हैं जोधपुर के सारे जागीरदार, उनके बराबर बैठने का उनको अधिकार, उनको भी जागीर। ठीक, तो राव जोधा ने इस किले के सबसे पास में जो ठिकाना पड़ता था, सूर सागर का ठिकाना, वो सूर सागर का ठिकाना है ना, श्री राजा राम के वंशजों को दिया। और अभी उनके वंशजों में से एक आध लोग तो एमएलए भी रहे वहाँ पे, उन्हीं के परिवार के लोग वहाँ बड़े नेता वेता भी हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्टोरी का पार्ट। अब इसको लेकर के मैंने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे लोगों को खूब लड़ते हुए सुना है ना। वो कहते हैं कि जो है एक है ना शूद्र के साथ, एक दलित के साथ अन्याय किया उन्होंने, ये बहुत बुरा है, वो है। तो भाई कोई भी अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखेगा किसी इंसान को, मैं तो वो अपनी इच्छा से भी प्राण देना चाहता हो, तो क्या वो सही है या बिल्कुल गलत? बिल्कुल गलत है, मानवीयता के बिल्कुल खिलाफ है, जघन्य कृत्य है ये। आप अपनी तांत्रिक करने के लिए अपने वंशजों के हाथ में किला रहे, उसके लिए आप किसी की अगर जान ले रहे हो, है ना, किसी भी समाज का हो ना, वो इंसान अगर है तो फिर वो गलत थी। तो इसलिए मैंने मेरे नोट्स में लिखवाया मैंने अलग से एक लाइन लिखी है, मानवीयता के दृष्टिकोण से ये बहुत ही जघन्य अपराध राव जोधा के हाथों हुआ है। ठीक है, भले ही उनके वंशजों को ठिकानेदार बना दिया गया और वो दरबार के साथ बैठते थे, अब वो राजनेता एमएलए भी हो गए, लेकिन वो उस बात को सही नहीं कर सकता जो गलत काम उन्होंने किया। ठीक, अब कई लोग पक्ष में तर्क देते हैं कि उन्होंने थोड़ी मारा था, है ना, वो तो खुद ही अपनी इच्छा से आए थे अपना बलिदान देने के लिए। ठीक, तो भले कितने लड़ते लो मूर्खों की तरह, मैं तो बहस करने में पक्ष में नहीं हूँ, मानवीय दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत। लेकिन जीके में क्वेश्चन आएगा आपके, श्री राजिया बलाई जो थे वो किले की नींव में जीवित दफन हुए मेहरानगढ़ में, और उसी के ऊपर सिले खाना, नगाड़ची वगैरह जो है ना, ये सब जो वहाँ बनाया गया। ये भी एक बहुत बड़ा, चाहे कैसा, ये कटु सत्य है इतिहास का। तो आपको तो याद करना है, आप तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपन यहाँ जज तो है नहीं, मानवीयता का निर्णय देने तो बैठे नहीं है, आम इंसान भी, लेकिन उसको देखेगा तो गलती है भाई, सिंपल सी बात। तो ये मेहरानगढ़ के अंदर ऐसा हुआ। ठीक है, तो किला बन गया साहब, किला बन के तैयार हुआ। शुरुआत में किला केवल वहीं तक था जहाँ आज जगह है जोधा जी का फलसा, वहीं तक ये किला था। अब कहते हैं कि पता नहीं किसने देखा इसको, ऊपर से देखते हैं इस किले को तो भारत के नक्शे की तरह दिखता है किला। ठीक है, ये किला ऐसा है जो एक मणि होती है, चिंतामणि, जिसके पास चिंतामणि हो उसकी सब चिंताएं खत्म हो जाती है। तो जिसके पास ये किला हो तो ये किला है गढ़ चिंतामणि, ऐसा किला जिसके पास ये हो तो उसकी सभी चिंताएं
हर लेता है। मिहिरगढ़, मिहिर का मतलब सूर्य, तो सन फोर्ट सूर्य का किला मिहिरगढ़ किस किले को कहा जाता है? कुछ लोग कहते हैं ये मयूर की पंख की आकृति में दिखता है, मोर जैसा दिखता है, इसलिए मयूर ध्वजगढ़, वो भी इसी किले को कहा जाता है। इस किले के खूब सारे नाम हैं। कब बना? 1459 और विक्रम संवत 1515। और इसका दुआ भी मैंने बताया 1515 का है ना। हाँ, 1515 जेठ मास में जान, सुद 11 शनिवार ने मंडियो गढ़ में हैरान। तो 1515 विक्रम संवत 1515। ज्येष्ठ मास में जान, महीना कौन सा? ज्येष्ठ का महीना, गर्मी पड़ती है भयंकर जेठ का महीने में, है ना। हाँ, सुद यानी शुक्ल पक्ष, 11 यानी एकादशी, शनिवार ने मंडियो गढ़ में हैरान। उस दिन कौन सा था? शनिवार का। किसके हाथ से नींव रखी गई? करणी माता के। ये कैसा किला है? पहाड़ी पर है तो गिरिदुर्ग है। अगर क्षेत्र के अनुसार देखा जाए तो कागमुखी किला है, आगे से सकरा है, पीछे से चौड़ा है। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर है। किसने बनाया? राव जोधा ने। वो चारों ओर क्या बसाया? जोधपुर शहर बसाया। तो ये हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से उसको स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें बहुत चीजें हैं, किले में एक एक करके पढ़ेंगे। देखो स्टार्टिंग कर लेते हैं इसकी।